अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान मुबारक हो। इस मुबारक महीने में हम सबको अल्लाह की रहमत और बरकत का इंतजार रहता है। रमजान का महीना हमारे लिए एक नई शुरुआत का मौका होता है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुरान मजीद की रोशनी में रोजेदारों के लिए कुछ खुशखबरियां लेकर आया हूं। रमजान का महीना हमें अपने रब के करीब लाने का एक सुनहरा मौका देता है। रमजान का महीना वो है जब अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों के लिए रहमत और बरकत का दरवाजा खोल दिया है। इस महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं और अल्लाह की रहमत के हकदार बन सकते हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया है, हे ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। सूरह अल बकारा 2:183। रोजे का मकसद हमें तकवा और परहेजगारी की राह पर चलाना है। ये महीना हमें सिर्फ भूख और प्यास से ही नहीं, बल्कि अपने आप को पाक और साफ बनाने का भी मौका देता है। रोजे के दौरान हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं और अपने दिल को साफ करते हैं। अल्लाह के रसूल SOW ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमान और इखलास के साथ रोजा रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। और क्या आप जानते हैं कि रोजे रखने के बेशुमार फायदे हैं, न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी। रोजे से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होता है और हमारी आत्मा भी। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। इफ्तार के वक्त की खुशी हमें अल्लाह की नेमतों का एहसास दिलाती है। ये वक्त हमारे लिए एक जरिया है अपनी रूह को ताजा करने का और अपने रब के करीब होने का। रमजान में की गई इबादतें हमें अल्लाह के और करीब लाती हैं। कुरान मजीद कहती है, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल से और अपनी जान से जिहाद करते हैं, वो दर्जे में अल्लाह के नजदीक सबसे बड़े हैं। सूरह अत-तौबा 9:20। रमजान में की गई नेकियां हमें अल्लाह के करीब लाती हैं। रमजान में जो भी नेक अमल करते हैं, अल्लाह ऐसी उसका अजर 10 गुना बढ़ा के अता करते हैं। ये महीना हमें नेकियों का खजाना देता है। दोस्तों, रमजान हमें सब्र और शुक्र सिखाता है। सब्र से हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं और शुक्र से हम अल्लाह की नेमतों का एहसास करते हैं। ये वक्त है अपनी गलतियों पर अफसोस करने का और अपने रब से मगफिरत मांगने का। रमजान में की गई तौबा हमें अल्लाह की रहमत के करीब लाती है। अल्लाह के रसूल SO ने फरमाया, रमजान के पहले अशरा में रहमत, दूसरे अशरा में मगफिरत और तीसरे अशरा में दोज़ख से निजात है। ये 3 अशरे हमारे लिए रहमत, मगफिरत और निजात का पैगाम लाते हैं। दोस्तों, इस रमजान को एक नया इरादा बनाते हैं कि हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने रब के करीब होंगे और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे। ये महीना हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका देता है। आखिर में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने में मजीद ताकत और हिम्मत दे और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। अल्लाह हमें इस रमजान में अपनी रहमतों से मालामाल करे। रमजान मुबारक। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे।